नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने कुंडली के 8वें भाव को समझने का प्रयत्न किया था और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि 8वें भाव को हमारे जीवन में घटने वाली ऐसी घटनाओं से जोड़ा गया है जो हमें परेशानी देती है, कष्ट देती है, मृत्यु तक का भाव बताती है। कुल मिलाकर 8वें भाव को के प्रभाव को मानव जीवन के लिए बहुत ही विपरीत प्रभाव माना गया है। जबकि यदि हम इसको समझें तो इसमें गहराई छिपी हुई है, इसमें हमारे जीवन के रहस्य छिपे हुए हैं और ये हमें शांत और स्थिर रहते हुए उन रहस्यों को जानने की शक्ति देती है, उस गहराई में जाने की शक्ति प्रदान करता है ये भाव। तो ये भाव मेरे विचार से हमारे लिए अति उत्तम है यदि हम इसको पूर्ण रूप से समझ करके उपयोग में ले तो कल हमने 8वें भाव के सारे प्रभाव को जाना था, संबंध को जाना था। आज हम 8वें भाव के जो कुंडली के 12 भाव हैं उनसे इस 8वें भाव से हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, कोई भी भाव इससे किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कुंडली के 8वें भाव का शेष भावों से जो संबंध है उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला भाव कुंडली का लग्न होता है। यह हमारे व्यक्तित्व का, सोच विचार का और दृष्टि का होता है। और 8वां भाव गहराई, खोज, परिवर्तन, छिपे हुए रहस्य, दुर्घटना का होता है। अतः जब हमारा 8वां भाव प्रभावित होता है तो यह उस समय हमारी सोच विचार, हमारे व्यक्तित्व, हमारी दृष्टि में गहराई के साथ जीवन में छिपे रहस्यों की खोज करने, जानने, समझने का अवसर देता है। एवं अचानक से हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पूर्ण रूप से जीवन में परिवर्तन लाती हैं तथा जीवन की सच्चाई से हमें अवगत कराती हैं। इसी प्रकार से यदि कुंडली का दूसरा भाव देखें तो परिवार, कुटुंब, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार का होता है। और 8वां भाव हमारे जो जीवन साथी है या जो जिस समाज को हम देखकर स्वयं को निर्मित करते हैं या जो हम जीवन में व्यापार करते हैं उसका ये दूसरा भाव होता है। अर्थात जीवन साथी का परिवार, कुटुंब, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार का होता है। कुंडली का दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है और 8वां भाव हमारे जीवन साथी का कुटुंब का है। अतः विवाह पश्चात हमारे परिवार में परिवर्तन होता है, परिवार में वृद्धि होती है, एक नए परिवार से हमारा जुड़ाव होता है, एक नया कुटुंब बनता है। दोनों भाव आपस में धन को भी प्रभावित करते हैं, स्वाद में भी परिवर्तन लाते हैं। विवाह पश्चात आपके वाणी में भी एक गहराई आती है और संस्कार के संबंधों में भी पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि दो परिवारों का यहाँ पर मिलन होता है जो दोनों एक दूसरे के संस्कारों को अपनाते हैं, एक दूसरे के स्वाद को, परिवार को अपनाते हैं, एक दूसरे के धन से भी दोनों परिवार प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से कुंडली के दूसरे भाव का जब 8वें भाव से संबंध बनता है तो वह हमारे जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, संवाद का, कम्युनिकेशन के द्वारा किसी को आकर्षित करने का है, जिसमें 8वें भाव के प्रभाव के कारण हमारे इन विचारों में, पराक्रम में, संवाद में, कम्युनिकेशन में गहराई आती है तथा नया सीखने को मिलता है। हमारा व्यवहार पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है जो हमको जिम्मेदार बनाता है।
पराक्रमी बनाता है और कुछ करने की प्रेरणा देता है। कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे मन का, इमोशन का, माता का, मित्र का, सुख सुविधा का, भोग विलासिता का होता है, जिसमें 8वें भाव के कारण हमारे जो सुख सुविधा है, जो भोग विलासिता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें गहराई आती है, धर्म मर्यादा निभाने की एक हमें जिम्मेदारी प्राप्त होती है। विवाह पश्चात हम अपने सुख को सामने वाले के सुख से जोड़ करके देखते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, जिससे हमारे जीवन जीने की जो शैली है, जो स्टेटस है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से कुंडली का जो पंचम भाव है वह हमारे पूर्व जन्म का है, बुद्धि विवेक का है, संतान का है, प्रेम प्यार का है और इन सब के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने का है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है, जो कि सीमाओं को बताती है, दायित्वों को बताती है, जिसमें 8वें भाव के कारण हम अपनी चंचलता, चपलता, लापरवाही का त्याग करके गहराई के साथ संतान, प्रेम प्यार को जो सुख सुविधा प्रदान करने हेतु हमारे जो दायित्व है, उनके लिए कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि उनको सुख प्राप्त हो सके। हमारे कर्मों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है 8वें भाव के कारण, जो बच्चों से, प्रेम प्यार से, संतान से, हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा होता है और उनको सुख देने के लिए हमारे कर्म में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से कुंडली का छठा भाव हमारे पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रु का भाव है, जिससे मुक्ति हेतु 8वें भाव के कारण ऋण रोग शत्रु के जो रहस्य है, जो गहराई है, जो कारण है, उनको जानकर उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु हम मेहनत और पराक्रम करते हैं। यही 8वां भाव बताता है। कुंडली का यदि सप्तम भाव, जिससे हम समाज, जीवन साथी, व्यापार का विचार करते हैं, जिसमें 8वें भाव के प्रभाव के कारण हमको नए रिश्ते, संबंध प्राप्त होते हैं, नए समाज का निर्माण होता है, जिसके कारण हमको नया परिवार प्राप्त होता है, नया स्वाद, नई वाणी, वाणी में प्रभाव, संस्कारों का मिलन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। कुंडली का यदि नवम भाव देखें तो नवम भाव हमारे पिता का है, गुरु का है, पूर्वजों का है, उच्च ज्ञान प्राप्त करने का है, धर्म का है, हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने का होता है। जो 8वें भाव के प्रभाव के कारण हमको पिता के रूप में ससुर अर्थात फादर इन लॉ प्राप्त होते हैं। हमारे विवाह पूर्व का जो लक्ष्य होता है, जो सोच विचार होती है, जो धर्म होते हैं, हमारे जो दायित्व होते हैं, वे सभी कुछ विवाह पश्चात पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। नवम भाव का 8वें भाव से संबंध बनने पर यह प्रभाव हमें प्राप्त होता है। कुंडली का जो 10वां भाव है वह हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कर्म करने का होता है, जिसमें हमारे 8वें भाव के कारण कर्म क्षेत्र एवं समाज की जो गहराई है उसको जानने, समझने और प्रभावित करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। कुंडली का जो 11वां भाव है वह हमारे कर्मफल का है, मान सम्मान का है, सोशल नेटवर्क का है, जिसमें 8वें भाव के प्रभाव के कारण हम अपने जीवन में कर्मफल, मान सम्मान, सोशल नेटवर्क की जो गहराई है उसको समझकर 8वें भाव के द्वारा उसका सुख प्राप्त करते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है वह हमारे जीवन के व्यय का, मुक्ति का, निद्रा का, एकांत का, विदेश का, अस्पताल का, झेल का भाव होता है, जो हमारे द्वारा अपने जीवन में किए गए कर्मों पर चिंतन मनन देता है, जिसमें 8वें भाव के प्रभाव के कारण हम शांत स्थिर होकर गहराई से जो हमें जीवन में कष्ट मिल रहे हैं उन कष्टों के रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये
किस कारण से हमें मिल रहे हैं और इन कष्टों से मुक्त होने के तरीकों पर भी हम विचार करते हैं। ये 12वें और 8वें भाव का संबंध हमें बताता है। इस प्रकार 8वां भाव हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम इस प्रभाव को समझ जाएं तो 8वें भाव के हमें शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने जीवन में वृद्धि कर सकते हैं और संतुष्टि पूर्ण जीवन जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।